दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो में हम जानेंगे धैर्य और ज्ञान प्राप्ति के महत्व को। यदि आप अपनी लाइफ में कुछ हासिल करना चाहते हैं पर आप हासिल नहीं कर पा रहे हैं और कैसे और कहां से शुरुआत करनी है, इस उलझन के कारण आप कोई काम की शुरुआत ही नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे इस वीडियो को अंतिम तक जरूर देखें, शायद आपके किसी काम आ जाए। कहते हैं कि दुनिया में हर इंसान को भगवान ने एक विशेष गुण के साथ इस दुनिया में भेजा है, पर इंसान अपनी परिस्थितियों के कारण अपनी काबिलियत को भूल जाता है या अपने अंदर के गुणों को कभी गौर ही नहीं कर पाता। अपने आप को कोसता हुआ और दुनिया को कोसता हुआ संसार से चला जाता है। मित्रों, आज की कहानी में हम तथागत बुद्ध से जानेंगे कि इंसान के धैर्य और ज्ञान प्राप्ति की इच्छा शक्ति के महत्व को। तो आइए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार किसी गांव में तथागत बुद्ध को एक सभा में भाषण देना था। जब सभा की शुरुआत हुई तो तथागत बुद्ध वहां पर आए। कुछ देर शांत बैठने के बाद वहां से चुपचाप बिना कुछ कहे चले गए। वहां पर लोगों की भीड़ लगभग 100 के करीब थी, जो बुद्ध के इंतजार में वहां पर बैठे हुए थे। पर बुद्ध के सभा से इस तरह उठकर चले जाने से सभी आश्चर्यचकित हुए, पर किसी ने बुद्ध को कुछ भी नहीं कहा। अगले दिन फिर से उस गांव में सभा आयोजित हुआ, पर लोग आज थोड़ा कम दिखे, लगभग 80 की संख्या रही होगी। बुद्ध फिर आए, कुछ देर सभा में ठहरे और फिर से उठकर बिना कुछ बोले सभा से चल दिए। लोग फिर चौंक गए, पर किसी से बुद्ध से कोई प्रश्न नहीं किया। अगले दिन फिर सभा आयोजित हुई, फिर लोग उस सभा में आए, पर तीसरे दिन फिर लोगों की संख्या घटकर केवल 50 रह गई। बुद्ध फिर सभा में आए, सभा में आए लोगों को देखा और फिर बिना कुछ बोले ही वहां से चले गए। इस बार कुछ लोग क्रोधित हुए, क्योंकि अधिकतर गांव के लोग अपने कामों को छोड़कर उस सभा में आए हुए थे। पर फिर भी बुद्ध के इस व्यवहार पर किसी ने कोई प्रश्न नहीं किया। जिस तरह से इस कहानी में मैं बार बार वही बात रिपीट कर रहा हूँ, तो आपको भी ये महसूस हो रहा होगा कि क्या वही बात रिपीट हो रहा है, कुछ आगे बता नहीं रहे। ऐसा विचार आपके मन में भी चल रहा होगा। ऐसा ही उस सभा में आए हुए लोगों के मन में चल रही थी। तो आगे बढ़ते हैं। अगले दिन फिर सभा आयोजित हुआ। बुद्ध आए, फिर बिना कुछ कहे चल दिए और लोगों को भीड़ और कम होती गई। पर इस बार कुछ लोग बहुत क्रोधित हुए। कुछ लोगों ने पीछे से कुछ बड़बड़ा रहे थे, पर बुद्ध ने उनके किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। अगले दिन फिर गांव में सभा आयोजित हुआ और इस बार लोगों की संख्या बहुत कम हो गई। लगभग 15 ही लोग उस सभा में बचे थे। पर इस बार बुद्ध सभा में आए और अपना आसन ग्रहण करते हैं और बुद्ध उन 15 लोगों को ही उपदेश देते हैं। आगे चलकर सभा में उपस्थित वो 15 लोग ही गौतम बुद्ध के भिक्षु बन गए, जिन्होंने बुद्ध के ज्ञान को अलग अलग दिशाओं में फैलाने का काम किया। एक दिन बुद्ध के शिष्यों में से किसी एक ने पूछा, बुद्ध, आप कई दिनों से सभा में आते और बिना कुछ बोले ही चले जाते, आप ऐसा क्यों कर रहे थे? तब गौतम बुद्ध कहते हैं, वत्स, मैं उन लोगों की खोज कर रहा था जो सच में मेरे ज्ञान, मेरे उपदेश के लायक थे। सभा में जो पहले दिन भीड़ थी, उनमें से अधिकतर लोग सिर्फ आए हुए थे। उनको मेरे उपदेशों से कोई मतलब नहीं था। वे बस इसलिए आए थे कि जानना चाहते थे कि सभा में क्या होता है। और ऐसे लोग मेरे किसी काम के नहीं थे। ये लोग मेरे उपदेशों और ज्ञान को लोगों तक नहीं पहुंचा सकते थे। मुझे उन लोगों की तलाश थी जो मेरे ज्ञान व उपदेश को जन जन तक पहुंचा सके। मैं 3-4 दिनों तक केवल सभा में आकर चले जाने का मतलब यही था कि मैं ये देखना चाहता था कि वे लोग कौन हैं जिनको सच में मेरे ज्ञान व उपदेशों को जानने समझने की प्यास है। जिन लोगों में प्यास थी वो अंत तक रुके, और जो लोग बस ऐसे ही आए थे वे मेरे ऐसा करने से वापस चल दिए, क्योंकि जिनको सच में ज्ञान की प्यास थी वे ही धैर्यशील लोग हैं, और जिनको जल्दी थी वो अपने घर में चल दिए। सवाल यह नहीं कि मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ, बल्कि सवाल यह है कि तुम क्या लेना चाहते हो। तब एक भिक्षु ने पूछा, बुद्ध, हम लायक कैसे बन सकते हैं? तब बुद्ध ने कहा, धैर्य से। जिस व्यक्ति के पास धैर्य है वह व्यक्ति कुछ भी हासिल कर सकता है। सभा में जो अंत तक रुके वही लोगों के अंदर धैर्य था। आपके जीवन का कोई भी लक्ष्य हो, बिना धैर्य के सफलता नहीं मिलेगी। तो इस कहानी से हमें यही संदेश मिलता है कि हमारे जीवन का जो भी लक्ष्य हो
या जो भी हम बनना चाहते हैं उसके लिए हमें धैर्य रहते हुए हमें अपने प्रयास को जारी रखना है। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी तो कमेंट्स में हाँ ज़रूर लिखें और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।